एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज दिल्ली में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इस चारों स्टेट का पदाधिकारियों का साथ बसपा का रणनीति और 2024 के लिए क्या करना है, वन डे कैडर कैंप आज लगाया गया है दिल्ली का बसपा ऑफिस में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को, चार स्टेट का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए ये कहती है कि हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारियों को गांव में, तालुका में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में छोटा छोटा नुक्कड़ सभा करना और कैडर कैंप करके 2024 में बसपा को मजबूती का साथ लाना है। 29/7/2022 का यानी आज का जो अहम बैठक था, झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये चार स्टेट में बसपा का जनाधार बढ़ाना, बसपा का 2024 के लिए इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बहन मायावती जी दिशा निर्देश दिए। तमाम पदाधिकारी, स्टेट का पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, सेक्टर कोऑर्डिनेटर वहां उपस्थित थे और बहन जी का आदेश अनुसार आज सब शाम होते होते अपने अपने स्टेट में वापस आ रहे हैं। वापस आने के वक्त में ये लोग ये पढ़ लिए हैं कि आने वाला कल 2024 में एक एक वोट के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि एक एक वोट का वैल्यू सेंटर में काउंटिंग होता है और वो वोट का ताकत से ही बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज को हुक्मरान बनने के लिए दमखम भरता है। ये बात हर कोई कार्यकर्ता को पता चल गया है। साथियों, और एक दुखद विषय है, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का द्वारा बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर लगी हुई हाथी को चोरी किया गया है। यानी पत्थर से भी मनुवादियों को डर लगता है। इतिहास गवाह है, हमारा पूर्वजों जो पत्थर बनाए हैं आज भी चिल्ला चिल्ला कर भारतवर्ष में पुकार रहा है, कुण कुण में बुद्ध है। जब हम धरती का नीचे खुदाई करते हैं, बुद्ध ही बुद्ध होता है। इस भारतवर्ष का कोण कोण में बुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वजों अशोका, हमारा पूर्वजों महाराज ने, हमारा वंशधरों ने, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ना जाने कितने राजा महाराजा बहुजन समाज का इतिहास रच दिए हैं, जो उनका रक एडिक आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भारत बुद्धमय है। इसीलिए मनुवादी हमारा पत्थर को डरते हैं, क्योंकि ये इतिहास आने वाला कल जब 200 साल या 1000 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी यानी बहुजन का शासन था और वहां पत्थर लगाया गया था जो हाथी, ये हाथी बहुजनों का धरोहर है। ये हाथी तथागत बुद्ध का सिंबल है। हाथी का मतलब ये बहुजनों का सिंबल है। इनको ये लोग रख रखा कर नहीं पा रहे। जब समाजवादी पार्टी का शासन था उत्तर प्रदेश में, तब भी सामाजिक परिवर्तन स्थल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को उपेक्षा किया गया था। आज बीजेपी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को उपेक्षा कर रहे हैं। यानी इन लोगों का मकसद ये है इतिहास को मिटा देना। इनका
रग रग में ये बात लिखा गया है। जैसे नालंदा को फिनिश कर दिया गया, तक्षशिला को फिनिश कर दिया गया, ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने मिटा दिए। आज बहुजन समाज का धरोहर, सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क, जो बहुजनों का आस्था का केंद्र है, लाखों बहुजन वहां जाते हैं, वहां टैक्स कमाई होता है। लेकिन ये हाथी चोरी करने का मतलब क्या है? 2 क्विंटल से ज्यादा वजनदार पत्थर को कैसे उठा के ले गए हैं? सीसीटीवी कैमरा फुटेज रहता है, इतना सुरक्षा बलय में भी कैसे ये चोरी हो गया? इनसे पता चलता है मनोवादी का मानसिकता ये है कि इतिहास को मिटाना। मनोवादी चाहे आप जितना कोशिश कीजिए, इतिहास मिटने वाला नहीं है। जब भारत का मिट्टी को खुदाई किया जाता है, मिट्टी का अंदर बुद्ध दिखाई देते हैं, मिट्टी का अंदर बहुजनों का शासन दिखाई देता है। लेकिन ये सोचने की बात यह है, हम ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे तो आने वाला कल जो इतिहास हमारा मिटाया जा रहा है ये कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये सिर्फ राजनीतिक ताकत के बलबूते पर जवाब दिया जाता है। जब जब हम शासन केंद्र से कमजोर हो जाता है, हम जो हो जाते हैं, तब तब बहुजनों का ऊपर अत्याचार होता है। यानी जब हमारा शासन, हमारा पूर्वजों का शासन कमजोर हो गया, बुद्ध का विचार 700 शताब्दी आते आते 800 सेंचुरी से कमजोर होने लगा, तब से हमारा इतिहास को मिटाया गया और बुद्ध का धरोहर को कैप्चर किया गया। तमाम भारतवर्ष में जितने भी आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देख रहे हिंदुओं का, वो बुद्ध का धरोहर है। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को भी मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये पत्थर से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये आने वाला कल बहुजन समाज का इतिहास है। बहुजन का शासन कैसा था ये बता रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का जो पार्क है, ऐसा पार्क कोई स्टेट का सीएम बनाया ना आने वाला कल कोई बना पाएगा। इतना सुंदर पार्क जो नेशनल प्रॉपर्टी है, देश को टैक्स भी दिलाता है। ये बहुजन का शासन को मिटाने के लिए, बहुजन शासन का एविडेंस को मिटाने के लिए ये एक रणनीति है। इनको समझना बेहद जरूरी है। आज ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बहुजन थोड़ा कमजोर क्या हो गया, ये चले हमारा सिंबल को मिटाने के लिए। साथियों, वर्तमान तारीख में अशोक स्तंभ को जैसे विकृत किया गया है, शांत स्वभाव अशोक स्तंभ जो सारनाथ में देखने के लिए मिलता है, वो हमारा नेशनल सिंबल है, इनको भी आज बाईपास किया गया है। पार्लियामेंट में जो नया विस्टा प्रोजेक्ट में जो अशोक स्तंभ को खड़ा किया गया है, ये असलियत में अशोक का स्तंभ नहीं है, वो दहाड़ते हुए शेर को दिखाया जा रहा है। भारत का नेशनल सिंबल दहाड़ते हुए शेर नहीं है, शांत कूल प्रभाव का सिंबल है। साथियों, जब भी मनोवादी कुछ करता है वो बहुजन को प्रहार करता है। आज उत्तर प्रदेश का जो पार्क, जो भीमराव अंबेडकर नेशनल पार्क या सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां का हाथी को मिटाना, वो पार्क को रखरखाव पर अवहेला करना, उपेक्षित करना, इसका मतलब ये दर्शाता है कि बहुजन का धरोहर को फिनिश कर देना, बहुजनों का इतिहास को फिनिश कर देना। इसे ये बुद्ध का इतिहास को 700 शताब्दी से 700 सेंचुरी से आज तक फिनिश कर करके आ रहे हैं और अपने पास सिविलाइजेशन का एविडेंस को मिटा के आ रहे हैं, क्योंकि हम कभी ऐतिहासिक बना नहीं पाए। जब हमारा बच्चा पढ़ाई करता है तो हमारा मन उनको एक नौकरी का तरफ ले जाते हैं। हम लोगों को हर घर में एक हिस्टोरियन बनाना है, बुद्धिजीवी बनाना है, एडवोकेट बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, इकोनॉमिस्ट बनाना है, पॉलिटिशियन बनाना है, तब जाके हमारा
बहुजन समाज भारत का हुक्मरान बन पाएगा और बहुजन समाज को भटकते हुए मार्ग से राह दिखाएगा। दादा साहेब कांसीराम एक पॉलिटिशियन बन गए, इसीलिए बसपा खड़ा हो गया। बहन मायावती जी आज पॉलिटिशियन है, इसीलिए वो अम्ब्रेला की तरह खड़ा होती है और धूप और बारिश से बहुजन समाज को सुरक्षा दे रही है। बाबा साहेब अंबेडकर ऑलराउंडर बन गए, एक इकोनॉमिस्ट, एक हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट एंड एडवोकेट बने, इसीलिए पूरा भारत को सुरक्षा दे दी है। मेरा गुजारिश है हर परिवार का लोगों को, आपका घर में एक बेटा या बेटी को एक इकोनॉमिस्ट बनाइए, एक पॉलिटिशियन बनाइए, नहीं तो एक एडवोकेट बनाइए और नहीं तो एक हिस्टोरियन बनाइए, क्योंकि बहुजन समाज में इंटेलेक्चुअल का कमी है। जब हम इंटेलेक्चुअल खड़ा करेंगे तब हमारा ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षा दे पाएंगे। अशोका जो काम करके गए हैं, रॉक एडिक्ट 1, रॉक एडिक्ट 12, रॉक एडिक्ट 13, वो रॉक एडिक्ट, वो पत्थर हमारा शासन प्रशासन के बारे में बताता है। वैसे ही बहन मायावती जी का शासन और उनका ताकत को दिखाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। वहां लगा हुआ हाथी कोई मामूली हाथी नहीं है, ये बहुजन का शान का प्रतीक है, ये बहुजन का ताकत का प्रतीक है, ये बहुजन का एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी को बताता है। इसीलिए मनोवादी तिलमिलाते हैं, डरते हैं और वो हाथी को चुरा कर ले जाते हैं। अब देखिए समाजवादी पार्टी का शासन का पीरियड में वो सामाजिक परिवर्तन स्थल को अवहेला और उपेक्षित किया गया है। आज बीजेपी भी वो जगह को, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को उपेक्षित कर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है, बहुजन इतिहास को मिटाना, लेकिन ये मिटा नहीं पाएंगे। फिर भी हम लोग यूनाइटेड होना है, पॉलिटिकल ताकत को वापस लाना है। इसीलिए आज बहन मायावती जी ने बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का बसपा पदाधिकारियों को कैडर देते हुए ये बताती है कि हर हाल और हर परिस्थिति में बहुजनों को बचाना है, बहुजन समाज में यूनिटी पैदा करना है, बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत में लाना है और बहुजन समाज का वोट को सही इस्तेमाल करना है। साथियों, इस देश में ताकतवर कौन है? भारत में वही ताकतवर कहलाता है जिसका पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है। जिस समाज का पॉलिटिकल ताकत मजबूत है वो समाज ये देश में मजबूती का साथ खड़ा होता है। आज बहुजन समाज पॉलिटिकली कमजोर थोड़ा है, इसीलिए हमारा धुलाई होता है, हमारा धरोहर को नेग्लेक्ट किया जाता है, हमारा माँ बहन को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, हर दिन दलित वुमेन को रेप एंड मर्डर किया जा रहा है, एट्रोसिटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकली ताकत होने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहन मायावती जी एक जिंदा प्रतीक है। जब तक वो जिंदा है तब तक बहुजन समाज को वो सुरक्षा दे रही है। इसीलिए बहुजन समाज रूपक अम्ब्रेला को सुरक्षा करना है। बहुजन समाज का तंबू में बंबू होके खड़ा होना है। हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का तंबू का नीचे बंबू होके खड़ा होने से जितना भी मनुवादी का ताकत होना क्यों, इन्हें उखाड़ नहीं पाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को आगे बढ़ाना है, बहुजन समाज को इस देश में हुक्मरान बनाना है। हमारा समाज का लोगों को सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी दिलाने के लिए बहुजन समाज को यूनाइटेड करना है। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का एम एक ही है,
साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, बहुजन में यूनिटी लाना, अंधविश्वास को, संस्कार को भगाना, उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को घर घर में पहुंचाना। इसीलिए इस चैनल को बचाना बहुत जरूरी है। आप लोगों का विदाउट कोऑपरेशन से, बिना सहयोग से वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप इनको बचाने के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।